हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आचार्य चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी डीबी का शेड्यूल जारी हो चुका है। उसके साथ ही साथ एडमिट कार्ड डीबी का जो एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड होने वाला था उसकी लिंक भी एक्टिवेट हो चुकी है। अब ये लिंक आपके सामने है। देखिए, सबसे पहले आरआरबी चेन्नई का नोटिस आया था। आरआरबी चेन्नई के द्वारा ये नोटिस जारी किया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के। इनका जो देखिए, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, किस वेबसाइट पर आपको अपलोड करने हैं। ओबीसी, ईबीसी, जो भी डाउट्स हैं सारे इस वीडियो में आपके क्लियर किए जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लिंक एक्टिवेट जो हुआ है, क्या ये वास्तव में भी खुल भी रहा है या नहीं खुल रहा है, किन किन लोगों का खुला है, नहीं खुल पाया। देखिए, इसमें आपको सबसे पहले मैं बता दूं, डॉक्यूमेंट जो आपके डाउनलोड होने की स्टार्ट डेट है 26 तारीख से लेकर के 30 के बीच में आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। इसको किस वेबसाइट में आपको करने होंगे, तो ये वेबसाइट आपके सामने है। इस वेबसाइट पर आपको ये जो है डाउनलोड, ये जो अपलोड है, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड करना रहेगा। आरआरबी चेन्नई का केवल डीबी का शेड्यूल आया है, बाकी आरआरबी का अभी भी जो है आना बाकी है, धीरे धीरे आते जाएगा। अब देखिएगा, ये आपके सामने जैसे ही जो आप कैंडिडेट लॉगिन करते होंगे, इसकी लिंक मैं आपको इसके कमेंट बॉक्स में जो है आपके डाल दूंगा। इसके अलावा आप यहाँ से खोल करके देख लीजिएगा कि आपका एडमिट कार्ड किस। वैसे सबसे पहले आरआरबी चेन्नई का आना स्टार्ट हुआ है। और जैसे ही आप मान लीजिएगा किसी अदर जोन के हैं, तो आप जैसे ही इसमें डालेंगे तो जैसे आपका इस तरीके से खुल के आता होगा। तो इस तरीके से जो खुल के आता होगा, इसमें आपका कैंडिडेट रिस्पॉन्स, स्कोर कार्ड ऑफ लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5, बाकी सारे लेवल का स्कोर कार्ड आपके सामने खुल के आ जाता है, टी स्कोर। लेकिन अभी भी इसमें डीबी का कोई भी आपके सामने नहीं आया, डीबी का एडमिट कार्ड अभी नहीं शो हो रहा। लेकिन ये जैसे कि ये इसका जो जोन है, ये पटना जोन है, इसका अभी नहीं आया है। लेकिन आरआरबी चेन्नई का अभी जो है आ चुका है आपका। तो आरआरबी चेन्नई के जो लोग हैं वो खोल करके बताएं कि आपका आया है नहीं आया है। कमेंट बॉक्स में आप इसके बारे में बताइएगा, क्योंकि लिंक यहाँ से एक्टिवेट आपकी हो चुकी है। अब इसके बाद बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाने हैं, क्या क्या डाउट है। बहुत सारे लोगों को ओबीसी सर्टिफिकेट में समस्या है, ईबीसी में समस्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। देखिए, सभी आरआरबी का धीरे धीरे नोटिस आते जाएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ आरआरबी चेन्नई का आया है। देखिए, जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको 2 कॉपी में उसको बना लीजिएगा। 2 सेट आपको लेकर के जाना है, ज़्यादा से आप 3 सेट लेकर के जाइएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो उसके अलावा अगर आपकी किसी में भी समस्या है, देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, किसी में भी आपकी डॉक्यूमेंट्स में समस्या है, जैसे 10th का आपका मेट्रिकुलेशन का डॉक्यूमेंट हो गया, तो डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है अगर वो मैं आपको बताऊं, जैसे देखिएगा ये रही। सबसे पहले आपको मेट्रिकुलेशन का डॉक्यूमेंट, आपको जो 10th की सर्टिफिकेट होती है और उसका जो आपका 10th का मार्कशीट और उसका जो सर्टिफिकेट होता है वो लेकर के जाना है। और अगर आपका एक ही में है तो वही चलेगा। अब इसमें मान लीजिएगा आपके नेम में कोई समस्या है, आपका कोई भी नाम है उसमें स्पेस की दिक्कत है या कोई भी दिक्कत है, आप उसका एफिडेविट बनवा के ले के जाइएगा और आप उसमें चल जाएगा। डीबी के समय बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ऐसा नहीं है कि आप कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे पाते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट तो आपको लेकर के ही जाना है। यदि आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी पाई जाती है तो आपसे एफिडेविट वो ले लेंगे। ऐसा नहीं है कि वो आपको बाहर कर देंगे। मेरे कई सारे स्टेशन मास्टर जो हैं उन लोगों से बात हुई है, उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है कि इसमें क्लियरली लिख दिया जाता है कि आप अगर ऐसा नहीं कर पाते हो तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो डीबी में इतनी जल्दी बाहर नहीं करते हैं। आपको एफिडेविट मांग लेते हैं, आप उसमें एफिडेविट भर दीजिएगा, उसके बाद दोबारा दे दीजिएगा, समय आपको दे दिया जाता है। कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है। 10+2 का सर्टिफिकेट आप लेकर के जाइएगा, 10th की जो मार्कशीट होती है। उसके अलावा आपको यूनिवर्सिटी डिग्री, जो भी आप ग्रेजुएशन में किया हुआ हो वो आपको चाहिए होगा। इसमें कोई भी समस्या हो, आपका 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन की डिग्री में, आपके नाम में कोई समस्या हो, आप उसका एफिडेविट बनवा लीजिएगा। उसके अलावा SC ST का सर्टिफिकेट आपका ये चलेगा, सेंट्रल वाला बनवा लीजिएगा। और इसके अलावा कुछ लोगों के द्वारा ये डाउट आ रहा है कि एनेक्सर 1 ये जो है वो जो रेलवे के सर्टिफिकेट, रेलवे के द्वारा जो फॉर्मेट दिए गए हैं, क्या ये बनवाने जरूरी हैं। देखो, बनवा लीजिएगा, अगर आपका बन जाता है बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि यही चलेंगे। अगर आपके पास सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट है, चाहे OBC हो चाहे SC हो, बिल्कुल काफ़ी होगा। आप देख लीजिएगा, क्योंकि पिछली जो वैकेंसी है उनके लोगों के द्वारा जब पता लगाया गया, बात की मैंने, तो पता चला कि बिल्कुल चलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एनेक्सर तो ये रेलवे के द्वारा फॉर्मेट दिए जाते हैं सिर्फ। तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप अपना सेंट्रल वाला बनवा करके लेके जाइएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, आपका जो भी मान लीजिएगा नाम में करेक्शन है, जैसे माता पिता का नाम में अगर आपकी कास्ट में कोई भी समस्या है तो आपको नया बनवाना पड़ेगा, उसमें आपका एफिडेविट चलने वाला नहीं है। तो एफिडेविट आपका कास्ट को छोड़ करके बाकी सब में चल जाएगा। तो
तो कास्ट में नहीं चलेगा। कास्ट में यदि आपके नाम में, आपके माता पिता के नाम में कोई दिक्कत है तो आप उसका नया बनवा लीजिएगा, दूसरा बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एनेक्सर का बनवाने को इतना ज़्यादा टेंशन आपको नहीं लेना है। यदि आपका बनता है तो ठीक है, वरना आपका वही जो सेंट्रल वाला है वो चलेगा, नो डाउट, बिल्कुल चलने वाला है। ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिएगा सेंट्रल वाला। उसके अलावा एनेक्सर 2 यदि आपका बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बनवाइएगा। उसके अलावा नॉन क्रीमी लेयर का डिक्लेरेशन जो आपका एनेक्सर सेकेंड ए में दिया हुआ है वो आपको खुद से भरना है, आपको उसमें किसी की सील या मोहर नहीं लगवानी है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, ओबीसी एनसीएल का जो सर्टिफिकेट है एनेक्सर 2 वाला, इसमें जरूरी नहीं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की आप साइन कराएं, आप इसको तहसीलदार से भी बनवा लेते हैं, जो आपका सर्किल ऑफिसर होता है, तहसीलदार हो गया, एसडीएम लेवल से हो गया, तो आपका बिल्कुल काफ़ी रहेगा। उसके अलावा नॉन क्रीमी लेयर का जो आपका डिक्लेरेशन है उसमें आपको खुद साइन करना होगा, इसमें किसी की सील या मोहर नहीं है। इसके अलावा इनकम एसेट सर्टिफिकेट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वालों के लिए अपना एनेक्सर 3 चाहिए होगा, ये भी सेंट्रल वाला बनवा लें चलेगा। इनकम सर्टिफिकेट आपको फी वेविंग, अगर आपने ईबीसी भरा हुआ है, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, पहले इसका लाभ लिया है तो आपको इसको बनवा करके ले जाना पड़ेगा, फीस कम जिन्होंने दी होगी। उसके अलावा माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेरेशन आपको ये लेकर के जाना है, जिसका भी चाहिए होगा। ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ऑफ एक्स सर्विसमैन जो भी हैं उनके लिए चाहिए होगा। मेडिकल सर्टिफिकेट, कोई भी बेंचमार्क डिसेबिलिटी है आप इसको बनवा लीजिएगा, एनेक्सर रेलवे के द्वारा दिए गए हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन आपका जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनके लिए द्वारा सेल्फ डिक्लेरेशन है। एनओसी चाहिए होगा, यदि आप किसी भी कहीं पर भी जॉब कर रहे हैं तो आपको इसका एनओसी चाहिए होगा, वो लेकर के जाइएगा। एनओसी फॉर सर्विंग डिफेंस पर्सनल जो भी है एनओसी आपको चाहिए होगा, यदि आप किसी भी जॉब में हैं। तो गैजेट नोटिफिकेशन, लीगल डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ फॉर्मल चेंज ऑफ नेम, आप मान लीजिएगा कोई भी नेम चेंज है तो आप गैजेट नोटिफिकेशन, गैजेट डॉक्यूमेंट जो है उसमें आप साइन करवा के ले जाइएगा, चल जाएगा आपका। उसके अलावा रिसीप्ट ऑफ ऑफलाइन पेमेंट, आपने अगर पे स्लिप ऑफलाइन किया होगा, आज के समय में ज़्यादातर लोग ऑनलाइन ही करते हैं तो ऐसा दिक्कत की बात है नहीं। और सेल्फ सर्टिफिकेशन जम्मू कश्मीर का भी कोई है तो वो आप लेकर के जा सकता है। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट हैं आपके सामने, ये सारे के सारे लेकर के जाने हैं, आपको इनको लेकर के पहुंचना है। मेन जो डॉक्यूमेंट वो हैं वो आपको बता दूं, 10th का मार्कशीट हो गया, 12th का हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए होगी। अगर आपके पास प्रोविजनल है, आपके पास ओरिजिनल डिग्री नहीं है तो आप उसको गैजेट नोटिफिकेशन, मतलब गैजेटेड ऑफिसर जो भी आपके कुलपति वगैरह हैं उनसे साइन करवा के ले जाइएगा, वो भी चल जाएगी। और आप उसका एफिडेविट दे दीजिएगा, कोई समस्या की बात नहीं है। उसके अलावा जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो चाहिए होगा, ओरिजिनल आईडी चाहिए होगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं। इतना ज़्यादा कोई बड़ा इशू नहीं है इसमें कि आपको बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट चाहिए या बहुत ज़्यादा आपको सोचना है। ओबीसी में भी इतनी समस्या नहीं लेनी है कि आपको एनेक्सर 2 जो रेलवे के द्वारा फॉर्मेट दिया गया है वही लेकर के जाना है। देखो रेलवे का फॉर्मेट जो है वो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, आपको दिया गया है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये रेलवे का जो फॉर्मेट है, ये तो रहा आपके सामने डिक्लेरेशन, ये आपका फी वेवर वाला है। इससे ऊपर होगा आपका ओबीसी सर्टिफिकेट वाला। ओबीसी के बारे में बात कर लेते हैं, देखिएगा ये ओबीसी का, ये तो आपका डिक्लेरेशन रहा। और इसके अलावा जो आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट बनेगा वो ये बनने वाला है। इसमें आपका नाम, डिटेल्स वगैरह ये सब भरवा के ले जाइएगा। और यहाँ ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लिखा हुआ है, ईटीसी चलेगा बिल्कुल, क्योंकि यहाँ तहसीलदार की भी सील अगर लग जाती है तो आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ से आप बनवा करके ले जाएगा। इसके अलावा SC/ST वाले सर्टिफिकेट, उनके लिए ये प्रोफार्मा ये वाला रहा। SC/ST वाले इस प्रोफार्मा को लेकर के जाइएगा, यहाँ से बनवा लीजिएगा। ये सारा का सारा आपका डॉक्यूमेंट प्रोसेस हो जाएगा। तो आरआरबी चेन्नई के द्वारा अभी सिर्फ जारी किया गया है, बाकी आरआरबी का धीरे धीरे आने लगेगा। जैसे ही आएगा आपको इस चैनल पे पता चल जाएगा। आप यदि इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।